हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पांडिचेरी के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो रोजगार विद अंकित की जीएस की निधि बुक है, इसका पॉलिटी का पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने दोस्तों 1 से लेकर के 300 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग 301 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिए कि यहाँ पे सीपीयू के क्वेश्चन ये हैं, सीजीएल के हैं और सीसीएल के हैं, 10+2 के हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बिना स्किप करे हुए कंप्लीट वॉच करना है। और जितने भी इसके पहले वीडियो अपलोड कर दिया है तो प्लेलिस्ट उसकी बनाई है और उसमें जा कर के आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 164(2) में। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है, परंतु विधानसभा में अपना बहुमत खोने के बाद यह अपनी निर्धारित अवधि से पहले ही विघटित हो जाती है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 164(1) में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 164(3) में बताया गया है कि मंत्रियों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 164(4) में बताया गया है मंत्री पद हेतु अर्हताएं। क्वेश्चन नंबर 302, किस राज्य की विधानसभा ने 2021 में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 303, निम्नलिखित में से कौन सा विघटन के अधीन नहीं है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विधान परिषद, ऑप्शन ए हो जाएगा। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है या स्थायी सदन है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल कहते हैं। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सहित सभी प्रकार के मंत्रियों यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री के समूह को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 303, विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित या फिर होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु खालिस्तान वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यह एक अस्थायी सदन होता है। संविधान का अनुच्छेद 169 विधान परिषद के गठन का प्रावधान करता है। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और उस राज्य की विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो और कोई ऐसा व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है जिसे संसद के कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो। नोट में देख लेते हैं, कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का एक से साथ सदस्य नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 305, राज्य विधान परिषद के खालिस्तान सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/6। राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ये भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई मंत्री यदि निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन अगला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। अगला पॉइंट है, राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है। राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं, पहला है राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। 307 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 173 हो जाएगा। अनुच्छेद 180 में लिखा है, अध्यक्ष के पद
के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना का वर्णन। अनुच्छेद 179 में विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। विधानसभा तथा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 25 वर्ष तथा 30 वर्ष होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है 308। राज्य विधानमंडल में पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष जिसे कहते हैं का चुनाव कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानसभा के सदस्य। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा तथा विधानसभा सचिवालय का प्रमुख पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष होता है, जिसे संविधान प्रक्रिया नियमों एवं स्थापित संसदीय परंपराओं के अंतर्गत व्यापक अधिकार होते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा यथा शीघ्र अपने सदस्यों में से ही 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला कथन दिया गया है, परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के लिए 1/3 पर निर्धारित की गई है। परिषद की न्यूनतम शक्ति 40 निर्धारित की गई है। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में कुल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। अगला है डी ऑप्शन है, राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनयन यानी मनोनीत सदस्य को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल ए, बी और सी सही है। तो ये ऑप्शन हो जाएंगे ए, इसमें ए, बी और सी यही सही है, बाकी डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 310। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक खालिस्तान वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172(2) के अनुसार राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य विधान परिषद की स्थापना को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में परिभाषित किया गया है। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष का होता है। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं होती है। तो ये हो जाएगा 1/3, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या है राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होती है। अब हम लोग दोस्तों स्थानीय स्वशासन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें 312 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय निकायों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठित की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका ए। केवल 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 में क्या लिखा है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 में और अशोक मेहता समिति 1977 में, GVK राव समिति ये 1985 में और LM सिंघवी समिति 1986 में, PK थुंगन समिति 1988 में, बलवंत राय मेहता समिति 1957 की जो सिफारिशों पर ही ग्राम पंचायतों की 3 स्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 313। ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 में। भारतीय विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में नागरिकों को उनके घर के निकट तक किफ़ायती और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। ग्राम न्यायालय विधेयक 22 दिसंबर 2008 को संसद द्वारा पारित किया गया था और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है 314 नंबर है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
हो जाएगा 20 लाख। किसी राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने हैं तो उस राज्य में लगभग 20 लाख की आबादी होनी चाहिए। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़कर अनुच्छेद 243 में 243 ओ में पंचायतों की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है 315। 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग I होता है 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है। भाग 9B किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी, सहकारी समितियों से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के भाग 9B में अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT में सहकारी समितियों का प्रावधान है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9B को जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया। कार्य सहकारी समितियों सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने एवं निर्बल वर्गों को समितियों की अंश पूंजी में विनियोजन ऋण देने के अतिरिक्त कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विधायन, संग्रहण और उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाने में सहयोग प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है 316। भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 स्तर हैं। जैसे पहला है केंद्र सरकार, यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। राज्य सरकार राज्य स्तर पर कार्य करती है। स्थानीय सरकार ग्राम या नगर स्तर पर कार्य करती है। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने खालिस्तान से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकारी समितियों। ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं वे समिति बना सकते हैं, इसे ही सहकारी समिति कहते हैं। यह ऐसे व्यक्तियों की स्वयंसेवी संस्था है जो अपने आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं। 97वां संविधान संशोधन 2011 की मुख्य बातें, सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। सहकारी समितियों बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। राज्यों की नीतियों में एक नई नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 43 खा को सम्मिलित किया गया, जिससे सहकारी समितियों को बढ़ावा मिल सके। अगला क्वेश्चन है 318। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 243 ZH से 243 ZT। संविधान के भाग IX यानी 9B में अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है। इन प्रावधानों को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा मूल संविधान से जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है 319। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक खालिस्तान वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है, जो हर 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। 320 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल द्वारा। राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 के अनुसार पंचायतों के लिए तथा अनुच्छेद 243 ZA के अनुसार नगरपालिकाओं के लिए सभी चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के कार्य हेतु राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। अब हम लोग दोस्तों भारतीय न्यायपालिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो भारतीय न्यायपालिका से क्वेश्चन है 321 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो ये 2 बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141 हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियाँ बताया गया है। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय के आदेशों तथा साथ ही अन्वेषण आदि से संबंधित आदेशों का प्रवर्तन
जो है कराना यानी विवेकाधीन शक्तियाँ बताया गया है। अनुच्छेद 145 में न्यायालय के नियम बताए गए हैं। 322 नंबर क्वेश्चन है, तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश खालिस्तान से पूर्व अनुमति लेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे। अगला क्वेश्चन है 323, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 में वर्णन है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक जो है मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां हैं और अनुच्छेद 121 में संसद में प्रत्येक जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण संबंधी चर्चा पर प्रतिबंध है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 324 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची हो जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूची हैं। संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 325, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में खालिस्तान न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं? तो ये हो जाएगा 33 होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। संविधान का अनुच्छेद 124 भारत के लिए एक जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन करता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 326 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को जो संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार है, जो उसे मुख्यतः अनुच्छेद 131, 132 तथा 133 से प्राप्त होता है। भारतीय संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को जो है न्यायिक समीक्षा का दायरा प्रदान किया है। अगला जो पॉइंट है, न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने तथा वैध संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कानून को रद्द करने की अनुमति देती है। अगला जो पॉइंट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 में हुई। क्वेश्चन नंबर 327, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय, आदेश तथा जो है निर्देश आदि अस्थायी जो है स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं, ताकि सभी अधीनस्थ जो है न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरणों के जो है रूप में प्रस्तुत कर सके। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना करने पर जो है दंड देने की शक्ति भी होती है। सर्वोच्च न्यायालय की सहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 में है। मूल एवं आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 में है और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 में है। 328 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार यदि न्यायाधीशों पर दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता या साबित कदाचार का दोष सिद्ध हो जाता है, तो न्यायाधीश को पद मुक्त करने के लिए उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह निम्न प्रकार है, लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। इस प्रस्ताव का जो अन्वेषण है 3 जो है व्यक्तियों की एक समिति करती है। इसमें जो है 2 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा एक प्रख्यात विधिवेत्ता होता है। यदि यह से जो है समिति पाती है कि जो है न्यायाधीश कदाचार का दोषी है, तो प्रस्ताव उस सदन में ग्रहण कर लिया जाता है जिसमें प्रस्ताव लंबित है।
यदि प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल जो है सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को इस संबंध में समावेदन प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति जब समावेदन पर हस्ताक्षर कर देता है तो न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। 329 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की जो सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाए ऑप्शन ए, भारत की संसद। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों को बताता है। संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय की जो है को ऐसी पूरक शक्तियों देने का प्रावधान कर सकती है जो इस संविधान के किसी भी प्रावधान से असंगत ना हो, जो न्यायालय को इसके जो है द्वारा या इस संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय जो है संविधान का रक्षक कहा जाता है। 330 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय खालिस्तान अस्तित्व में आया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 124 के में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। वह राष्ट्रपति को जो लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 331। भारतीय संविधान के अनुसार खालिस्तान के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3 अगला जो पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 जो है 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने से संबंधित है। राष्ट्रपति के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 332, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश अपना जो है त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है 65 वर्ष की आयु तक जो है अपना पद जो है धारण कर सकते हैं। 333 नंबर क्वेश्चन है, यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा जो है निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विशेष बहुमत के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा जो है विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति हटा सकता है। 334 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश सहित की जो है अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 34। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 जो है फर्स्ट में जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित जो है कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक जो है मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीशों की नियुक्त की गई है। उच्चतम न्यायालय का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। 335 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129। उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। अगला क्वेश्चन पॉइंट है, अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का वर्णन किया गया है। 336 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 130। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा जिन्हें जो है भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर निर्धारित कर सकते हैं। 337 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 131। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 131 उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्श संबंधी व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, वही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। 338 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों का या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 138 में संसद संघ सूची के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। 339 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की विशेष शक्ति है। उच्चतम न्यायालय का यह अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय के से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 340 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141 हो जाएगा। अनुच्छेद 141 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी अदालतों पर जो है बाध्यकारी होगा। 341 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कानून या तथ्य का कोई प्रश्न उठ गया है या उठने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उक्त प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। 342 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की जो व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका जो अर्थ है कि हमारे पास खालिस्तान होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता न्यायपालिका होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। न्यायिक स्वतंत्रता का उद्देश्य निष्पक्ष लोकतंत्र को बनाए रखना। स्वतंत्र न्यायपालिका की नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। यदि कोई नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करता है तो न्यायपालिका उसे दंडित करने का प्रावधान करती है। 344 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, 1955 में। स्वतंत्र भारत में जो है पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था। भारत के तत्कालीन महान्यायवादी MC शीतलवाड़ इस आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में 22वां विधि आयोग का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ खालिस्तान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। जनहित याचिका अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 व किसी भी उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत दायर की जा सकती है। भारत में जनहित याचिका का जनक न्यायमूर्ति PN भगवती को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है जनहित याचिका PIL निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। जनहित याचिका का जो रिपोर्ट किया गया देश का पहला मामला था जिसके द्वारा जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों पर जो है किए जा रहे अमानवीय बर्ताव पर प्रकाश डाला गया था। जो जेल में बंद विचाराधीन कैदी थे इन्हें अपने अपराध की सज़ा से अधिक समय तक जेलों में रहना पड़ा था। 347 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ पर उत्पन्न हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा USA। जनहित याचिका की जो अवधारणा सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका USA देश में उत्पन्न हुई। भारत में जनहित याचिका अमेरिका से काफ़ी भिन्न है। भारत में जनहित याचिका का जनक न्यायमूर्ति PN भगवती
को कहा जाता है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए जनहित याचिका कानून का उपयोग किया जाता है। संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन पद का जो है कितनी बार उल्लेख है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कहीं भी उल्लेख नहीं है इसका। न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति का जो प्रयोग अमेरिकी संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन के तहत न्यायालय किसी भी कानून की जो है संवैधानिकता जांच सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय इसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में अनुच्छेद 13 और 32, 132, 133, 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की जो है शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनर्वलोकन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय से दोस्तों अब हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को कर लेते हैं। तो 349 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय की जो रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक जो है व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालयों में के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के अतिरिक्त अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 214 व उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर रोक। अनुच्छेद 230 में है उच्च न्यायालयों की अधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार। अनुच्छेद 223 में है उच्च न्यायालयों में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है 350, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 247 हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत के लिए 3 जो है स्तरीय न्यायपालिका का प्रावधान करता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शिखर पर है और उसके बाद उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। इसमें न्यायाधिकरण के निर्माण की शक्ति शामिल है। ये विशेष निकाय होते हैं जो कराधान, श्रम विवाद और पर्यावरणीय मुद्दों पर निर्णय जो है लेते हैं। अनुच्छेद 246 में है संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की जो है विषय वस्तु, और अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों जो है को प्रभावी करने के लिए विधान। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो दोस्तों जो अगला जो वीडियो आएगा उसके आगे हम लोग जो है 351 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।